नमस्कार, हाजिर हूँ मैं राजश्री त्रिवेदी प्रोग्राम वाह उस्ताद में। और आज हम जिस गीतकार से रूबरू होने जा रहे हैं, जिस कवि से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में गीत लिखे जो सुपर हिट हुए। बहुत सराहा गया इन्हें, बहुत पसंद किया गया। गीत संगीत की दुनिया का, कवि सम्मेलनों की दुनिया का एक सुपरिचित नाम संतोष आनंद। दर्द तो है लेकिन चेहरे पे मुस्कान है। प्रोग्राम का आगाज कर रही हूँ जिगर मुरादाबादी के शेर से। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं हैं कि जिनको जमाना बना गया। कुछ ऐसी ही कहानी है आपकी भी, जिसे हम आज शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं जी कि संतोष कुमार मिश्र, वो संतोष आनंद क्यों बन गया, उसके पीछे की क्या कहानी है? संतोष आनंद मिश्र नहीं था, पाराशर था। और मुझसे पहले मेरे 3-4 बहन भाई गुजर गए थे जी। तो मेरे दादाजी मुझे देखने आए थे। तब सवारियाँ होती नहीं थी। मुजफ्फरनगर से वो जिला बुलंदशहर सिकंदराबाद, जहाँ मैं पैदा हुआ, तो वहाँ आए थे। उन्होंने देख के मुझे कहा हमें तो इसी में संतोष है, इसी में आनंद है। तो ये नाम संतोष आनंद मेरे दादाजी का रखा हुआ है। और मैंने कोई उपनाम नहीं रखा, ना जातीय परक भी कोई शब्द नहीं है मेरे नाम के साथ, जो कवि ज्यादातर रखते हैं अपना उपनाम। रखते हैं। पता नहीं उसको रख के वो वैसे बनते भी है या नहीं बनते हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं अपने में या अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा का लालच नहीं रहा कभी। अपने काम से प्यार रहा है, जो मैंने किया लोगों के सामने है। आज नई पीढ़ी उसका प्यार दे रही है, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। 70 में लिखा था ये गीत, एक प्यार का नगमा। मेरा ख्याल है आज उससे बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा। और जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों की फरमाइश क्या, कहीं छूने के लिए मुझे आते हैं, कहीं भीड़ से सामना होता है, दिल को ये तसल्ली होती है मैंने कुछ काउंट किया है, लोगों ने स्वीकारा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ राष्ट्रीय जी, जिंदगी में सांसों से ज़्यादा आदमी को प्यार की ज़रूरत, प्यार चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं है। आप जो है सांस तो आई आई नहीं आई नहीं आई, प्यार हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा।
प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम वाह उस्ताद में इस समय हम बातचीत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार संतोष आनंद से। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। तो लिखना कब शुरू किया? जो कविता का कीड़ा कहूँगा मेरे अंदर आया, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। तब सामने एक अरोड़ा फैमिली रहती थी हमारे घर के। उस लड़की का भाई की शादी थी। उसने कहा एक सहरा लिखना है आपने। मैंने कहा मैं तो लिखता नहीं हूँ। तो बोले किससे लिखवा दो। शहर में बहुत सारे शायर थे, कवि थे। मैं सबके पास गया, सबने कहा हाँ लिख देंगे, किसी ने वक्त पे नहीं लिखा। फिर मैंने कहा यार हेटे हो जाएंगे हम तो मैंने अकेले में जाके एक बाग के नीचे बैठ के वो पूरा सहरा ही लिख दिया। उन लोगों को बहुत पसंद आया, सबको पसंद आया। वो वहाँ से ये हुआ कि तू लिख सकता है। और मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कभी भी। चला एक देहात से कस्बे से निकला, फिर छोटी नौकरी की, फिर यहाँ सरकारी नौकरी की। फिर लोग बुलाने लगे, लाल किले पे पहुंच गया। लाल किले के कवि सम्मेलन से बहुत नाम हो गया। हमने पढ़ा आप गाड़ी में बैठते थे और वहां पहुंचते पहुंचते लिख डालते थे। हाँ ये सही है। समय नहीं मिलता था तो लाल किले का गीत तो मैं मतलब वहाँ रास्ते में पहुँचते पहुँचते एक बार तो ये हुआ कि अटल जी से मेरा बहुत अंतरंग था, बहुत। वो खुद भी बहुत बड़े कवि थे, प्रधानमंत्री तो थे ही, देश की शान थे आन बान। तो मैं जा रहा था अंदर मंच की तरफ और अटल जी वहाँ से आ रहे थे। बोले आपने कविता पढ़ ली क्या? मैंने कहा हुजूर मैं तो अभी आ रहा हूँ। वो वापस लौटे, वहाँ जाके जल्दी से ही मेरी कविता करा दी गई, हालांकि एंड में होती थी। तो कविता को सुन के तब वो गए। ऐसे ऐसे भी मेरे साथ मकाम आए हैं और इस सब में आप सबका प्यार मुझे बहुत मिला है, बहुत बहुत मिला है। आप लोगों का मैं कितना शुक्रिया अदा। आपके द्वारा मैं पूरी यंग पीढ़ी को कह रहा हूँ, भारत जिसने मुझे प्यार दिया है, जिसने जिंदा रखा है। मैं आज भी आपके सामने हूँ और एक बात मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तब भी काम करता हुआ जाऊँ। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है
ले घड़ी दो घड़ी। जिन आँखों में पानी न हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा। ओ मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। आज से अपना वादा रहा, मितवा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाह उस्ताद। मुंबई कैसे पहुंचे आप उस स्वप्न नगरी में? कभी नहीं सोचा। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था हरी भारद्वाज, बड़े जमींदार का लड़का था और बहुत गहरा दोस्त था। हम लोगों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक साथ लाइब्रेरियन की ट्रेनिंग ली थी। तो वो मनोज जी से मिलने गया, उसने कुछ मेरी लाइनें सुनाई। तो बोले, अरे इस लड़के की खोज में तो मैं हूँ, ये कहाँ है? तो रात को कोई 12 बजे के लगभग हरी भारद्वाज मेरे पास आया, बोले चलो तुम्हें मनोज कुमार बुला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं तभी दिल्ली में अपनी वाइफ को लाया था। तो हम सब लोग देहाती किस्म से जीने वाले आदमी, तो वो हमसे बोली कि ये भी कोई टाइम है जाने का कहीं। तो हरी से मैंने बात की, वो बोला अच्छा सुबह को आएंगे, मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। तो 8 बजे सुबह वो आ गया हरी। मैं गया, ये ओबेरॉय होटल तब बनाई पड़ रहा था, तो उनके रूम पे मैं पहुंचा। यहाँ पे उसकी शूटिंग हो रही थी मेरा नाम जोकर की, उसमें वो आए थे अपना काम करने। तो
वहाँ सारी इनकी टीम ठहरी हुई थी। तो मैं जैसे ही गया तो ऐसा लगा कि जैसे मनोज कुमार मेरा इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल कल्पना नहीं थी। तो वहाँ बैठ के कविता पाठ शुरू हो गया साहब, सुबह से रात हो गई थी। उसके बाद मनोज जी ने वहाँ से मुझे हवाई जहाज का टिकट भेज दिया और मैं वहाँ चला गया जी। यहाँ से शुरुआत हो गई आपके मुंबई जाने की। अपनी बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। कौन आया लगे मन भाया, जिंदगी के पास मुझे कौन ले आया। ओ ये कौन आया लगे मन भाया, जिंदगी के पास मुझे कौन ले आया। हो रब्बा कोई तो बताए, कोई तो बताए चैन होता है क्या, जैसा मेरा खो गया सबका खोता है क्या, जैसा मेरा खो गया सबका खोता है क्या। ओ रब्बा
प्रोग्राम वाह उस्ताद में इस समय हम बातचीत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार संतोष आनंद से। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। आपने बताया कि आप सरकारी नौकरी में थे, जी नौकरी कर रहे थे, जी। तो उस वक्त भी आप नौकरी में थे जब आप मुंबई गए, या घर में एक बातचीत हुई होगी कि भाई वो बहुत ही अनसर्टन सा जीवन वहाँ पे होता है, कुछ भी निश्चित नहीं है, गाने मिलेंगे, ये बहुत बड़े अचीवमेंट की बात थी कि मनोज जी ने बुलाया है, तो क्या आपने सोचा कि हाँ ठीक है आप गए, लेकिन उस वक्त नौकरी और आगे करनी है नहीं करनी है, पत्नी से परामर्श बहुत उलझने थी ना, बहुत उतार चढ़ाव था। मैं कुछ चाहता था, लोग अच्छा, मैं किसी धनाढ्य परिवार से तो था नहीं, हैंड टू माउथ थे हम लोग, तो ये एक साथ मैं निर्णय नहीं ले सकता था। तो फिर मेरे जहाँ मैं काम करता था उन सब ने समझाया कि ये मत छोड़ा, कम से कम पेंशन तो मिलती रहेगी, ये सबसे बड़ा वो था। और मैंने आपसे जैसा कहा कि कोई मतलब हैंड टू माउथ था, इसीलिए अगर हैंड टू माउथ नहीं होते तो ये बीच में पढ़ाई छोड़ के मैं ट्रेनिंग पे क्यों जाता, नौकरी के लिए गया। नौकरी उस टाइम मिलना बहुत, मेरा ख्याल है आज भी ऐसा ही है। बिल्कुल, और नौकरी और सरकारी, तो फिर क्या किया आपने, क्या तय किया, बहुत उलझने थी, फैसला क्या किया? फैसला यही किया कि मनोज जी बहुत कहते रहे मुझसे कि जितना तुझे यहाँ मिलता है उतना मुझसे ले, अगर तू प्रोग्राम भी कर, ये भी कर, लेकिन मैं समझता था अपनी डिफेंसिव में इसलिए रहा कि मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता। दूसरे, मेरा स्वभाव बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है, मैं कभी किसी से मांगता नहीं हूँ कुछ भी। फिल्म लाइन में ये आप जाइए, मिलिए, ये करिए, वो फिर बुरा मत मानना जी, मैं गधे को खुदा नहीं कह सकता, ये मेरी आदत है, और मुंह पे बोल देता हूँ। वहाँ ये नहीं है, वहाँ आपको चाहे जो, अरे साहब आपसे बढ़िया कौन है, आप तो यहाँ के ये है, आप तो यहाँ के ये है कुछ भी नहीं। तो ये जो नेचर है ये फिल्म लाइन स्वीकार नहीं करती। फिल्म लाइन क्या, कोई भी सी भी लाइन स्वीकार नहीं करती। हर आदमी अपना ये चाहता है कि मेरी कोई प्रशंसा करे। अपनी बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। तू प्रेम का संदेश बरसा रे। जाने का
कहाँ होगी मंजिल। ओ मेघारे 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 मेघारे, मेरे गम की तू दवा रे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे। बरसने लगी हैं बूंदें, तरसने लगा है मन। ओ जरा कोई बिजली चमकी, बरसने लगा है मन। और ना डरा तू मुझको, ओ काले काले घन मेरे तन को छू रही है प्रीत की पहली पवन। ओ मेघारे 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 मेघारे, मेरी सुन ले तू सदा रे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे। मन का मयूरा आज मगन हो रहा है। मुझे आज ये क्या सजन हो रहा है। उमंगों का सागर उमड़ने लगा है। बाबुल का आंगन बिछड़ने लगा है। न जाने कहाँ से हवा आ रही है, उड़ा के ये हमको लिए जा रही है। ये रुत भीगी भीगी भिगोने लगी है, कि मीठे से नशे चुभोने लगी है। चलो और दुनिया बसाएंगे हम तुम, ये जन्मों का नाता निभाएंगे हम तुम। ओ मेघारे 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 मेघारे, देख हमको दुआरे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम वाह उस्ताद में इस समय हम बातचीत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार संतोष आनंद से। कहीं कुछ है जो मिस है, जो आपको लगता है कि आपको पूरा नहीं करती है, एक तलाश है जो अब भी जारी है, लगता है हमेशा ऐसा? ये खोज तो रहेगी, हमेशा रहेगी। वो अब गीतों में ढल गई है, लेकिन किसी की खोज तो है। लोग कहते हैं ना, आपको अगर किसी से लगाव हो जाता है ना, तो यहाँ तक होता है आप अपनी ज़िंदगी तक देने को तैयार हो जाते हैं। तो यही है, किसी प्रेम को आप जो है तपस्या में ढाल लीजिए तो भक्ति बन जाएगा,
और भक्ति के बाद में ईश्वर बन जाएगा, आपको उसमें ईश्वर दिखाई देता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ साहब, मुझे और किसी का पता नहीं है। कहते हैं कि नाम का बड़ा प्रभाव होता है इंसान के ऊपर। आप खुद से कितने संतुष्ट हैं या आनंद? आनंद को तो छोड़ दीजिए, आनंद तो उसी समय रहता है जब तक गीत लिखते, क्योंकि आनंद क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए होता है। हाँ, संतोष जो है ये एक ऐसी चीज है जो अमर है और अमिट है। वैसे भी आप देखिए, संतोष आनंद में प्यास बुझ जाती है। जिसे हो गया उसे क्या जरूरत है भाई, तुझे तो संतोष भी मिल गया, तुझे आनंद भी मिल गया। प्यास नहीं बुझनी चाहिए। अगर आपकी प्यास बुझ गई ना तो आपकी ललक लगन सब कुछ बुझ जाएगा, किसी चीज की तलाश में नहीं रहेंगे। आपको गीत की तलाश है, आपको मीत की तलाश है, आपको प्रीत की तलाश है, तो ये सारी तलाशें तभी होंगी जब आप प्यासे रहेंगे। आपको जो है खोज में रहना चाहिए हमेशा, चाहे किसी की भी हो। आप सबसे बड़ी बात है अपने आप को खोजिएगा, इस चीज के अंदर मेरा गीत बन जाता है साहब। आपको अगर ये बात नहीं रहेगी, अब मुझे इस ऑल इंडिया रेडियो से क्यों प्यार है, सबसे पहले यही लाल किला और ये ऑल इंडिया रेडियो, यहीं से हमारा बढ़ा। 15 रुपये हमको मिलते थे, 15 रुपये का चेक, और सामने रिजर्व बैंक था, वहाँ जाके खुला के लाते थे। और जो यहाँ दोस्त लोग होते थे उसके साथ बैठ के, ये पीछे ही आपके समोसे की और उसकी दुकान थी, वहाँ पर बैठ के अपना चाय वाय पी के तृप्त होकर यहाँ से निकलते थे। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको हमेशा अपना बचपन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। लाल किले की बात हुई तो मुझे याद आया, एक देशभक्ति कविता सुना देना। बहुत उस टाइम लिखे, पुस्तकों में भी आ गए हैं। अभी एक फिल्म आई थी और वो आज भी बहुत लोकप्रिय हो रही है, उसके गाने बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं, तिरंगा। अगर आपको ध्यान तो उसी का एक बंद सुना दूँ। जरूर। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है,
वाह उस्ताद में इस समय हम बातचीत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार संतोष आनंद से। संतोष आनंद बनने के लिए क्या ये ज़रूरी होता है कि आप गमों की पगडंडियों से लगातार गुजरते रहें, या फिर कहीं कोई खुशी भी यूं ही मिल जाती है? देखिए, ना तो गम नज़र आते हैं और ना खुशी नज़र आती है। ये जब आते हैं तो बिना कहे हुए आ जाते हैं। इतना ज़रूर है, गमों के अंदर सनातनता है, वो हमेशा रहते हैं। लेकिन खुशी जो आती है राष्ट्रीय, क्षणिक होती है, थोड़ी देर वो चली जाती है। लेकिन गम जो है आपके दिल को उम्र भर कूटता रहता है। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। उससे मेरे अच्छे अच्छे गीत निकल के आते हैं, पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, अच्छा लगता है ना। गमों की जो खुशी है ना, उसका भी एक आनंद है। कभी कभी आंसुओं में उमड़ती है, कभी कभी गीतों में उमड़ती है, उमड़ती जरूर है। कभी गम को, खुशी तो मैंने कहा लाक्षणिक चीज़ है, थोड़ी देर आप आह्लादित होंगे, लेकिन जैसे ही अगर आपको कोई चोट लगेगी, वो बहुत देर तक सालती है आपको, बहुत देर तक। लेकिन उसका आपको लाभ ये होता है कि आपको सृजन मिलता है उससे, आप सृजन करते हैं उससे। सृजन के लिए बहुत ज़रूरी है ये जो भाव अनुभाव है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो है वो गम आग में बदल जाए। तो वो जो आग आपको, वो ठंडी आग होती है, जलाती भी है और कुछ आपको बनाती भी है, या कुछ बनाने के लिए विवश भी करती है। इश्क की राह में आशिक की है पहचान यही, जहाँ हथेली पे कफन सर पे बंधा होता है। जब जब तुझे देखूं जले ये दिल, जले बदन, बुझे ना जो लगी अगन। हर दम दम बदन प्रेम गन, लगी लगन, हर दम बदन, हर दम बदन, प्रेम गन। Fell in love without a care. She hurt him bad. It wasn't fair. आँखों ने जो देखा है वो ख्वाबों में भी
जाएगा तू, मैंने कभी सोचा न था। चले ये दिन चले बदन, पूछे न जो लगी अकल, बिना चमन खेले सुमन, उड़े जमीन झुके गगन, हर दम दम बदन, प्रेम अगन, लगी लगन, हर दम दम बदन, हर दम बदन, प्रेम अगन। Left him cold, high and dry. She broke his heart, she made him cry. दिल में ख्याल आता है ये, वो प्यार अपना क्या हुआ, तूने मुझे धोखा दिया, फिर भी तुझे दिल देगा दुआ। चले ये दिल चले बदन, तुझे न जो लगी अकल, कभी थी जिंदगी दुल्हन, पड़ी है अब ये बेकफन, हर दम दम बदन, प्रेम अगन, लगी लगन, हर दम दम बदन, हर दम बदन, प्रेम अगन। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम वाह उस्ताद में इस समय हम बातचीत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार संतोष आनंद से। आपको शारीरिक तकलीफ़ें रही हैं, लेकिन उसने आपके हौसलों को, आपके सपनों की उड़ानों को कभी भी बिल्कुल बाधित नहीं होने दिया। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये हौसला, ये ऊर्जा, ये ताकत कहाँ से मिलती है? अंदर से। अंदर से आता है कि तुझे कुछ करना है। ये एक बार नहीं 4 बार टूटी है मेरी टांग, ऑपरेशन हुआ है, अब ये छोटी पड़ गई, यहाँ ये ऊपर के हिस्से में तो हड्डी ही नहीं है, लेकिन फिर भी कि तुझे कुछ करना है, ऐसा नहीं कोई। मैंने आज तक हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट नहीं लिया। क्या बात है। ये मेरे अंदर एक भावना नहीं जो तेरे अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ये कमी है, तो तू अपने कर्म से इसको पूरा कर। तो मैं अपने कर्म से इसको पूरा करता चला आया और मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कभी भी। अपनी बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तब परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब
चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम तब हैं परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। देख तू ना हमें भुलाना, माना दूर हमें है जाना। मेरी अल्हड़तियत खेलिया सदा पलकों बीच बसाना। जब बजने लगे बाजे बाजे, जब लगने लगे खाली खाली, उस दम तू इतना समझना मेरी डोली उठी है फूलों वाली। थोड़े दिन के ये नाते थे, कभी हंसते थे गाते थे, अब हम तो हैं परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। आपने कई लोगों के लिए गाने लिखे, संतोष जी वहाँ पे, राज कपूर जी हो गए, मनोज जी हो गए, और आपको एक जो संतुष्टि होती है, आत्मसम्मान जो आपने जिसके बारे में बात की, किसके साथ अच्छा लगा? आपको लगा कि हाँ, मनोज जी के लिए आपने बहुत गाने लिखे? हाँ, उनसे भी संतुष्टि, संतुष्टि क्या, उन्होंने ही सिखाया मुझे। मैंने तो कैमरा भी नहीं देखा था। मैं स्कूल में टीचर था तो मतलब आप समझिए, स्कूल में तो कुर्सी भी टूटी फूटी होती है। मैंने तो एसी के भी दर्शन वहीं जाके किए। तो फिर नौकरी छोड़ दी थी ना? नहीं जी, नहीं छोड़ी ना। लेकिन एक बात है, मेरा जो है, मेरे साथियों ने बहुत साथ दिया साहब। बोले तुझे फिक्र क्या पड़ी है, तो जा, हम संभालेंगे। प्रिंसिपल जो भी आता था सब मेरी इज्जत करते, लेकिन बिना इजाज़त के मैं कभी नहीं गया, NOC लेके जाता था। कभी आपको ऐसा लगा कि अगर आप छोड़कर चले जाते और वहीं रह जाते तो शायद कुछ और बात होती? कुछ भी नहीं, या तो ज़्यादा पैसे कमा लेते या सड़क पे आ जाते। दो ही बात है, क्योंकि मेरी नेचर जो है ना, वो ये है कि अगर कोई अपने आप को कुछ ज़्यादा जता रहा है तो भैया धन्यवाद, आप घर बैठिए। मैंने बड़े बड़ों को जो वहाँ हाथ जोड़ लिए, मुझे लक्ष्मी जी ने भी बहुत कहा। अब जैसे बप्पी साहब हैं, बप्पी ले ली, बहुत जब भी मुझे मिलते, आप मेरे संतोष जी गीत लिख लो। मैंने कहा साहब आपके जो गीत है उनमें मैं फिट नहीं बैठता हूँ, तो मैं और किस्म से लिखता हूँ, आप और धुन तरह से धुन बनाते। मुझे चाहिए मेलोडी भी तो चाहिए ना, जो कानों में अच्छी लगे। हम रेडियो से निकल के गए हैं, यहाँ की जो ध्वनि है वो बड़ी मिठास वाली होती है, वो मिठास चाहिए। अगर वो मिठास नहीं होता तो आज आप मेरे गीतों को सम्मान नहीं देते, प्यार नहीं देते, गाते नहीं। गीत वो होता है जिसे गाया जाए। कितने गीत हैं आज भी आप देखते ही, मतलब सुबह से शाम तक आपको पता भी नहीं लगेगा कितनी बार गा रहे हैं, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी की न टूटी, ये होता है नहीं होता है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कुछ भी नहीं होता, तो यही होता जो हो गया है।
अच्छा लगता है मुझे। आदमी को प्यासा छोड़ देना चाहिए, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। प्यास बुझ गई, आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप संतुष्ट हो गए पूरी तौर पे तो फिर आप काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं काम करता रहता हूँ। तो आज जो गीत लिखे जा रहे हैं आप सुनते ही होंगे यकीनन, तो आपको लगता है कि उन गीतों में मेलोडी है? आप यकीनन कैसे कह रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, आपने कहा आपने सुने होंगे यकीनन। अच्छा नहीं सुनते, नए गाने नहीं सुनते? नहीं, कान में पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं, बाकी सुनने लायक अगर उनमें कुछ आपको दिखाई देता है तो आप ही बताइए क्या है उसके। नहीं, नए गाने आप भी ही बताइए। मुझे लगता है कि पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो आज भी गाने लिखे जाते हैं, लेकिन हाँ वो संगीत थोड़ा सा बदल गया है। संगीत जो है यही नहीं है कि साज पे ही बजाया जाए। संगीत जो है आपके चेहरे, मोहरे, आपकी व्यक्तित्व से भी निकलता है। आपसे इतनी सारी बातें हुई आपके जीवन के बारे में, आपके अनुभवों के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में, आपके दुखों के बारे में। मैं इस मुलाकात को, इस गुफ्तगू को कभी नहीं भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। समय की धारा में, समय की धारा में मर बह जानी है। जो घड़ी जिएंगे, जो घड़ी जिएंगे वही रह जानी है। बन जाऊं सांस आखिरी, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे स्टूडियो में आप आए।